पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल और नफरत अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ऐसे वक्त में जब दुनिया खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए कोशिशें कर रही है, भारतीय वज़ीर आज़म के बयान गलत मालूमात और सियासी मफाद परस्ती पर मबनी खतरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान सीज़ फायर मुआहिदे और कशीदगी में कमी के लिए ज़रूरी इक़दाम के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम हमले को बगैर ठोस सबूत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय इक़दाम खिते को तबाही के दहाने पर ले जाने वाली खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। भारतीय इक़दाम ऐसी सोच की अक्कास हैं जो खिते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को खतरे में डालने के दरपे हैं। हम आइंदा दिनों में भारत के इक़दाम और तर्ज अमल का बगौर जायजा लेते रहेंगे। बैनुल अक़वामी बरादरी से भी अपील करते हैं कि वो भी ऐसा ही करे। शफ़क़त अली खान ने मजीद कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए, हर जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हर सूरत दिफा करेगा। मार्का हक के दौरान जानू का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारतीय बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शहदा में शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। नायक अब्दुल रहमान और वकार खालिद, लॉन्स नायक दिलावर खान और इकरामुल्लाह शहीद। सिपाही अदील अकबर और निसार भी पाक फौज के शहदा में शामिल। पाक फजाया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने जान का नजराना पेश किया। औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबशिर ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के 78 जवान जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फौज ने दुश्मन के अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। कौम जारहियत के सामने पुरअज़्म है, इसमें कोई भाम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आइंदा किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहदा कौम का फ़ख्र है, उनकी कुर्बानी, जुर्रत, जज्बे और हिब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत, शहदा के लवाहिकीन के साथ अज़ियत का इज़हार, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारतीय जारहियत ने पूरी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। कौम और मुसल्लह फ़ौज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की खातिर जाने देने वालों को सलाम पेश करते हैं। हमने मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान और जवानों ने कौम के साथ किया वादा पूरा किया। शोहदा के अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर से अंजाम देगी। पाक फजाइया की फैसला कुन बढ़तरी देखकर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया मोदी सरकार सीज़ फायर चाहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू, बोले पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर आलमी बरादरी हरकत में आई, अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। पहले ही वाज़े कर चुके सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना ऐलान जंग होगा। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। हमें अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त दे देगा। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। भारत में चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो उन्हें समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आइंदा किसी भी दो तरफा बातचीत में दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी पर बातचीत होनी चाहिए। और पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। दुनिया को अब फैसला करना होगा कि दहशतगर्दी का असल चेहरा कौन है। किसी भी मुज़ाकरात में मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरा मसला पानी है, जिसे भारत मुतनाज़ बना रहा है। सिंतास मुआहिदा बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा है और इसे छेड़ना गलत है और इसे छेड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी मफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरूस के दौरान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजराम पर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों और कालाधन तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। दहशतगर्द ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए भारत का दौरा करते हैं।
भारत में दहशतगर्दों को इलाज की सहूलियात भी मिलती हैं। 2016 में असलम अच्छू ने रॉ के एहलकारों से मुलाकात की और दिल्ली के अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा। BLA की सरगना ने जाली नाम रखकर अफगान पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। इन दहशतगर्दों के कैंप्स भारतीय रियासत राजस्थान में मौजूद हैं। भारतीय सरपरस्ती के सबूत भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा के बयानात से साबित होते हैं। नरेंद्र मोदी का एजेंडा इंतहा पसंदी है। मोदी ने हिंदुत्व सोच को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। इस कोशिश में खुद ही बेनकाब हो गया। हिना रब्बानी खर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहती हैं जारहियत में भारत ने ही पहल की, पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इस ऐवान में मौजूद तमाम जमातों ने एक तारीखी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। सियासी क़यादत के साथ सिपह सलार को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने साबित किया है कि जंग नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत की तो जवाब देंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। इंडिया ने हमले की हमाकत इसलिए की कि वो समझता था कि हम बटे हुए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मीडिया की पजीराई हुई और भारतीय मीडिया को हजीमत का सामना करना पड़ा। IPL मैच के दौरान BBC की मिस हैंडलिंग, अचानक मैच मंसूख करके गैर मुल्की खिलाड़ियों को हालात की रहमो करम पे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टॉक की अहलिया ने धर्मशाला मैच की खौफनाक कहानी बयान कर दी। एलिसा हेली के मुताबिक धर्मशाला में खिलाड़ियों की सूरत हाल से लाइम रखा गया। स्टेडियम में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। फॉफ डु प्लेसी को मैदान से नंगे पांव भागना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत जाने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी पर नजर रखें। क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी, चेयरमैन PCB का PSL दोबारा शुरू कराने का ऐलान। बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। फाइनल मैच 25 मई को खेला जाएगा। मैचेस की मेज़बानी और रावलपिंडी और लाहौर क्रिकेट स्टेडियम करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL वहीं से शुरू होगी जहां से रोकी गई थी। एक बार फिर हम क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मना रहे हैं। तमाम टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साबिक कोच माइक हैसन पाकिस्तान टीम के कोच मुकर्रर। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच की हैसियत से 26 मई को ओहदा संभालेंगे। इस वक्त PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इवेंट ख़त्म होते ही कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। माइक हैसन की पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा कि माइक हैसन के तजुर्बे और रहनुमाई से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने को तैयार हैं। PCB का मेंटोर्स को भी फारिग करने का फैसला। सकलैन मुश्ताक, वकार यूनस, शुएब मलिक, सरफराज अहमद और मिसबाउल हक से ओहदे वापस ले लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। फ़ज़ाई हुदूद में पहुंचते ही सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारों ने सदर ट्रंप के जहाज़ को हिफाजती हसार में ले लिया। सऊदी वली अहद ने रियाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। घुड़सवारों के हसार में रॉयल पैलेस पहुंचाया गया। रवायती अरबी कहवा पेश किया गया। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान $600 मिलियन के मुआहिदे होंगे। ट्रंप गल्फ समिट में भी शिरकत करेंगे। 4 रोज़ा दौरे में ट्रंप कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का कल से आगाज़। बेल आउट फंड्स की मुंतकली आज मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। कल से बजट से मुतालिक बातचीत शुरू होगी। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम पर गौर होगा। टैक्स रिलीफ इक़दाम पर भी खसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीका के साथ तिजारती मसाइल हल होने की भी नवीद सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब की सनतकारों और बरामद कुनिंदगान से मुलाकात। आइंदा विफाकी बजट के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया।
टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग, वजीर आजम का भरपूर कार्रवाई का हुक्म। टैक्स चोरी में मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी एहतसाब होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत FBR का इजलास, टैक्स दायरा बढ़ाने और आमदन में इजाफे का जायजा। वजीर आजम ने हदफ के हुसूल की जानिब तेज़ी से गामजन होने को सराहा। कहा जो टैक्स नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई करें। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। सीमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल मॉनिटरिंग को रवां बरस जून तक मुकम्मल किया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। मुल्क भर से जमा होने वाला टैक्स मखसूस इलाके में क्यों खर्च किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस में सवाल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि हकाइक बताएं, सुपर टैक्स से कितनी रकम इकट्ठी और कितनी खर्च हुई। आमिर रहमान ने जवाब दिया कि 114 अरब रुपए इकट्ठे हुए और विफाक ने 117 अरब रुपए खर्च किए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपके बयान से मुतमईन नहीं, विफाकी हुकूमत भी इजाफी अखराजात पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती। अदालत ने तमाम हाई कोर्ट से सुपर टैक्स से मुतालिक मुकदमात सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए बताया जाए कि हाई कोर्ट्स ने केसेस बारे तमाम फ्रीकैन को आगाह किया। केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी गई। बनी PTI ने जुनैद अकबर का इस्तीफा मंजूर न किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर काम जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने जुनैद अकबर को आगाह कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज सुबह इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को पेश किया था। अलीमा खान ने बानी PTI के इस्तीफे से मुतालिक पैगाम पार्टी क़यादत को पहुँचाया था। बानी PTI से अडयाला जेल में फैमिली अरकान की मुलाकात हो गई। अलीमा खान समेत तीनों बहनें भाई से मिली। बैरिस्टर गौहर और वकला भी बानी चेयरमैन से मिले। चेयरमैन PTI ने मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा खुशी की बात है बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिली। अगर भारत के साथ सीज़ फायर हो गया है तो आपस में भी सीज़ फायर होना चाहिए। पाकिस्तान को भारत पर सबकत हासिल हो चुकी है। भारत पहलगाम हमले से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। स्काई न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी थी। DGMOs की सतह पर पहला राबिता हुआ है। मामला आगे बढ़ रहे हैं। फौजी तनसीबात और गोला बारूद को निशाना बनाकर भारत को पीछे हटने पर हमने मजबूर किया। कश्मीर को मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल करने की उम्मीद अब पैदा हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का CMH लाहौर का दौरा। भारतीय जारहत का निशाना बनने वाले गाजियों और जख्मियों की आदत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों ने अर्ज़ पाक को सुरखरू किया। जंग के शोहदा और गाजी कौम के माथे का झूमर हैं। पूरी कौम इस अजीम फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। भारतीय फ़ज़ाइया की नालायकी से फ्रांसीसी कंपनी को एक और बड़ा धचका। एक हफ्ते में राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में बड़ी कमी देखने में आई। शेयर की कीमत में 9.5% कमी, 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। सरमायाकारों के एतमाद में भी कमी हुई है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव में भारत की गलत हिकमत अमली ने तैयारों की अफादियत पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। भारतीय कारकर्दगी दूसरे मुमकिन खरीदारों की भी तशवीश का बाइस बन रही है। दूसरी जानिब पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी की तारीफ़ें चीनी तैयारा साज कंपनी चैंगडू के हिस्स में एक हफ्ते के दौरान नुमाया इजाफा देखने में आया। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाज़ों की मांग बढ़ा दी। चीन से हथियारों की खरीदारी तरक्की पजीर ममालिक की तवज्जो का मरकज़ बन गई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में लिखा चीन के बैरून मुल्क हथियारों की फरोख्त में इजाफा हो रहा है। चीन के 5 साला औसत हथियारों की बरामदात में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। चीनी जंगी जहाज़ मशरिक़ी वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों के खिलाफ चीनी साख्ता J-10 तैयारे इस्तेमाल किए थे।
मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहली समात पर नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ, दूसरी समात पर जंग छिड़ चुकी थी। आईनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाने के लिए बाज़ाब्ता मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करनी है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दी, आप दरख्वास्त फाइल करना चाह रहे हैं या समात मुलतवी करवाना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर आपको नोटिस नहीं मिला था आप ना आते, तीसरी समात पर ही क्यों आपको बेंच पर एतराज़ करने का ख्याल आया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में सबको सुनवाई को मुनासिब मौका मिलना चाहिए। अगर मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने के लिए वक्त दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11 रुकनी आईनी बेंच ने समात 19 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया, जारी मनसूबों और तामीराती कामों के मैयार का जायजा लिया, ज़ेर तमीर रोड्स, स्ट्रीट्स और नकासी आब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। ज़ेर तकमील मनसूबे मुकम्मल मैयार के साथ यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने शहरियों से भी बातचीत की, तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक सवालात भी पूछे। मरीम नवाज ने सब्जियों के नरखनामे चेक किए, कहा सारा दिन मुझे फिक्र रहती है कि आवाम के लिए खाने पीने की अशिया महंगी ना हो जाएं। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान शुरू करने पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया, कहा कि आप पहली वज़ीर आला हैं जो आवाम के पास खुद चल कर आई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सूबाई एक्शन प्लान के तहत तमाम डिविजनल और डिप्टी कमिश्नर्स को दहशत गर्दों की जायदादें मुंजमद करने के लिए मरासला इरसाल। महकमे दाखिला ने दहशत गर्दों के तमाम नेटवर्क्स भी फौरी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। दहशत गर्दों के ख़ानदानों की मालूमात नादरा से हासिल की जाएंगी, रवाबित साबित होने पर कार्रवाई होगी। सरकारी मुलाजमतों में मौजूद रिश्तेदारों, दहशत गर्दों के रिश्तेदारों की भी जाँच पड़ताल की जाएगी।